अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो दोस्तों, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखाज़किचन.com से। तो चलिए आज हम बनाते हैं समोसा पट्टी और स्प्रिंग रोल शीट्स घर में। यूजुअली मैं ऐसा बनाती हूँ, आपने ये कहीं भी नहीं देखी होगी। बहुत ही आसानी से और झटपट बन जाती है और काफ़ी महीनों तक आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हो। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बराबर में जो बेल आइकन है इसे भी ज़रूर क्लिक कीजिए। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। एक बड़े से बाउल के अंदर 3 कप मैदे का आटा डालिए, 3/4 छोटा चाय का चम्मच या 1 छोटा चाय का चम्मच नमक डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद डालिए 3 टेबलस्पून भरकर तेल, सादा जो तेल वेजिटेबल ऑयल आता है वो, और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे बहुत अच्छे से गूंद लीजिए। आपने इसे जैसे हम आटा कैसा गूंदते हैं हमारा रोटी के लिए, वैसा आटा सॉफ्ट नहीं गूंदना है, थोड़ा सा कड़क आटा गूंदना है, तो पानी उस हिसाब से डालिएगा। चलिए बहुत अच्छे से मैंने आटा गूंद लिया है, ज़्यादा नरम नहीं है। और चलिए इसे मैं अब किचन टॉवल की मदद से ढक देती हूँ और तकरीबन आधे घंटे के लिए साइड पर रख देती हूँ। चलिए अब आधा घंटा हो चुका है, इसे खोलकर मैं एक बार फिर से 1 से 2 मिनट तक इसे गूंद लेती हूँ। इसके बाद इसके 10 पेड़े इक्वल पोर्शन में डिवाइड करके बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा जो तवा है मैं बहुत बड़ी साइज़ का ले रही हूँ, तो रोटियाँ भी बड़ी बनने वाली हैं। अगर आपका मीडियम साइज़ का तवा हो और रोटियाँ मीडियम साइज़ की बनानी है तो आप 15 इसके ये बनाइए पेड़े, और अगर बहुत छोटा तवा है तो छोटी रोटियाँ बनाने वाले हो तो इसके आप 20 पेड़े बना लीजिए। अगर आपका भी तवा बड़ा हो तो मेरी तरह आप 10 पेड़े बना लीजिए आटे के। ये देखिए ये 10 बन चुके हैं। अब मेरे यहाँ स्पेस उतनी नहीं है तो मैं सारों को 4 को या 5 को ही बाहर रख रही हूँ, बाकी के मैंने वापस वही बाउल के अंदर डाल दिए। अब आटे ये एक पेड़ा लीजिए, थोड़ा सा सूखा आटा लगाइए और मीडियम साइज़ की हम रोटी कैसे बनाते हैं उस हिसाब की रोटी बना लीजिए, ना ही बहुत पतली और ना ही बहुत मोटी। इसी तरीके से ये चारों रोटियों को बना लीजिए। मैं वैसे आपको 4 लेयर का बना के बता रही हूँ, इसके लिए एक रख देती हूँ, आप चाहें तो 5 लेयर का भी बना सकते हैं। ये सबसे पहला तरीका मैं आपको बता रही हूँ और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि ये आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा। चारों रोटियां मेरी चलिए बन चुकी हैं मीडियम साइज की। अब एक एक करके चारों रोटी के ऊपर ये जो वेजिटेबल ऑयल है इस तरीके से लेयर लगा दीजिए। मैं ये पहले वाले पे लगा रही हूँ, उसके ऊपर अब मैंने ये आटा, ये जो मैदे का आटा, ये थोड़ा सा स्प्रिंकल किया, दूसरे वाले पे भी लगाया। अब मैं तीसरे वाले पे भी लगा रही हूँ और एक और के ऊपर मैं सूखा आटा स्प्रिंकल कर लेती हूँ। अब दोनों जिनके ऊपर आपने सूखा आटा स्प्रिंकल किया है उसको इसके ऊपर इस तरीके से पलट के डाल दीजिए। अब इसके ऊपर जिस पे पलटा है वापस वहाँ ऊपर की साइड पे फिर से तेल लगाइए। अब फिर से थोड़ा सा आटा सूखा डालिए। अब ये जो हमने साइड पर लगा के तेल लगा के रखा है उस पर भी थोड़ा सूखा आटा लगाइए, इससे फिर से इसके ऊपर डालिए। फिर से ये साफ वाला एरिया आपको दिखेगा, फिर से आप इसके ऊपर तेल लगाइए, फिर से थोड़ा सा आटा डालिए और लास्ट वाली पे भी फिर से तेल लगाइए, उस पर भी सूखा आटा लगाइए और उसको ऊपर ये वाली रोटी के ऊपर डाल दीजिए। वो जो तेल वाला पोर्शन है नीचे आना चाहिए इस तरीके से। तो यहाँ ऊपर अब आप देख सकते हैं सादी, या इसके ऊपर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सादा है। अब आगे पीछे थोड़ा सा सूखा आटा लगाइए और इससे बहुत अच्छे से बड़ी रोटी बना लीजिए इस तरीके से। एकदम एक साइड से पतली और एक साइड से मोटी नहीं बनानी है, बीच में से पहले थोड़ी सी बराबर से बेल लीजिए, उसके बाद एजेस से बहुत अच्छे से बेल लीजिएगा, तो ऐसा ना रहे कि एक जगह से पतली और एक जगह से मोटी हो जाए। तो ये चलिए ये मेरी बराबर से बड़ी बन चुकी है रोटी, ये आप देख सकते हैं। अब छुरी की मदद से इस तरीके से चारों ओर से स्क्वायर शेप के हिसाब से इस तरीके से काट दीजिए। ये देखिए यहाँ आपको 4 स्क्वायर शीट्स मिल चुकी हैं। अब ये जो साइड के निकले हैं इन्हें हम साइड पर रख देते हैं, आगे बेल लेंगे फिर से। अच्छा, ये सबसे पहला तरीका है। बड़े से तवे को चूल्हे पे रखकर थोड़ा सा हल्का गरम कीजिए, ज़्यादा गरम नहीं करना है, और चूल्हे को स्लो आंच कर दीजिए। अब ये स्क्वायर शेप की जो रोटी है ये तवे पर डाल दीजिए और कुछ सेकेंड्स के लिए पीछे इन्हें
रोस्ट कीजिए, फिर पलट दीजिए और उस साइड पे भी कुछ सेकंड्स के लिए रोस्ट कीजिए। तो ये जब तक पक जाएगी, कुछ सेकंड्स ही लगेंगे उसे पकने के लिए। तो जब पक जाए तो आप इन्हें निकाल लीजिए। अच्छा, हमें इसे जलाना नहीं है, ना ही डार्क स्पॉट्स लाने हैं, ना ही गोल्डन स्पॉट्स लाने हैं, थोड़ा सा पका लेना है दोनों ओर से। दोनों ओर से ये पक चुकी है तो मैं निकाल लेती हूँ और किचन टॉवल के ऊपर डालकर इसे लपट लेती हूँ उससे। आप चाहें तो इसे ढक कर रख दें और इसी तरीके से सारे बना लें, या फिर उसी समय आप इन्हें हल्के हल्के हाथ से, ये जो 4 रोटी है इस तरीके से आपको निकलती जाएगी और हल्के हाथ से आप इन्हें निकालते जाएं तो आपको इस तरीके से 4 रोटी मिलेगी स्क्वायर शेप की। जब आपको 4 रोटी मिल जाए तो आप वही जो किचन टॉवल है उसके अंदर इसे ढक कर लपट कर रख दीजिए और सारे इसी तरीके से बना लीजिए। चलिए अब मैं आपको दूसरा वे दिखाती हूँ। मैं अब 2 पेड़े के बजाय वही 2 पेड़े में से 3 पेड़े निकाले हैं मैंने, क्योंकि थोड़ी छोटी बना के आपको दिखाती हूँ कि आप छोटी भी बना सकते हैं। आपका तवा जितना हो आप उतनी भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने वही 2 पेड़े में से 3 निकाली, प्रोसीजर वही रहा, लेकिन मैं यहाँ 3 लेयर बना रही हूँ। आप चाहे तो 2 लेयर की बना सकते हैं, आप चाहे तो 3 की बना सकते हैं, आप चाहे तो 4 की बना सकते हैं, आप चाहे तो 5 की बना सकते हैं। पर मैं आपको एडवाइस करूंगी आप 3 की ही बनाएं या 2 की बनाएं। अगर आप फिर उसके बाद एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर 4 या 5 की बनाएं। चलिए मैंने एक बराबर से रोटी बेल ली, उसके बाद अब मैं इसको काटूंगी नहीं, प्रोसीजर सारा सेम रहेगा। काट नहीं रही हूं, डायरेक्टली मैंने अभी ये तवे पे हल्का गरम तवा था उस पे डाल दिया। इसे मैं इसी तरीके से सेकना भी उसी ही तरीके से है, आगे पीछे कच्ची पक्की करके सेक के निकाल लीजिए और इसे इसी तरीके से शीट्स को एक एक करके निकाल लीजिए। तो ये मैंने 3 शीट की बनाई है, तो ये आप देख सकते हैं 3 शीट्स इसमें निकल आई। तो इसमें मैंने एजेस काटे नहीं, ये राउंड शेप की है। मैंने कुछ स्क्वायर्स की और कुछ राउंड की जो रोटियां हैं वो बड़ी बनाई है, कुछ छोटी बनाई है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। आप सारी एक ही साइज की बनाइएगा। और चलिए अब इन दोनों को मैं अलग करती हूँ। पहले मैं आपको राउंड शेप की कटिंग कैसे करते हैं वो बता देती हूँ। उसे रखिए, एक मेरे पास समोसा पट्टी थी, मैंने उसको इस कदर रखा और इस कदर मैंने इसे काट लिया। आप टेंटेटिवली बिना अंदाजे से भी काट सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इस कदर मैं, जैसे आप देख सकते हो, 2 प्रॉपर समोसे की पट्टी के सेक्शंस मिले। अच्छा, जो साइड के बचे हुए हैं आप देख सकते हैं किनारे के, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, उसके बहुत छोटे छोटे समोसे बनेंगे, लेकिन बनते हैं। हाँ, मैंने बनाए हैं, बहुत बार बनाए हैं। तो उन्हें भी साइड पर रख दीजिए और उन्हें भी आप इस्तेमाल कीजिए समोसे के अंदर भरने के लिए। इसी तरीके से सारे राउंड्स को आप काट लीजिए इसी तरीके से। अगर आप घर की बनी हुई समोसे की पट्टी से समोसे बना रहे हैं तो आप वो समोसे को फ्रीज करके, स्टोर करके तकरीबन 3 से 4 महीने तक रख के खा सकते हैं। जब भी खाना हो आधे घंटे पहले बाहर निकाल कर रख दीजिए, फिर तेल गरम करके उन्हें फ्राई कर लीजिएगा। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं इनके, और कई घंटों तक क्रिस्पी रहते भी हैं। चलिए ये सारी कट चुकी है मेरी समोसे की पट्टियाँ। आप चाहें तो ये साइड से इस तरीके से स्ट्रेट शेप भी दे सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ स्क्वायर्स के बता देती हूँ। कुछ नहीं, स्क्वायर में तो आपको पता है क्या करना है। इस तरीके से आप 3 पट्टियाँ निकाल लें एक शीट की, तो ये बन गए हमारे समोसे की पट्टियाँ। और बाकी की जो शीट्स हैं, स्क्वायर शीट्स रखी हुई, उनसे आप स्प्रिंग रोल बना लें। तो ये हो गए हमारे समोसे की पट्टी और स्प्रिंग रोल शीट्स। चलिए मैं आपको इसके भी साइड के काट के दिखा देती हूँ, जो मैंने नहीं काटे थे। आप चाहें तो काट सकते हैं, इस तरीके से काटिएगा। ये जो छोटे छोटे टुकड़े निकले इसे डीप फ्राई कर लीजिए। आप चाट वगैरह के ऊपर डाल के खा सकते हैं। तो चलिए ये देखिए हमारे बन चुके हैं घर में समोसे पट्टीज, और वो दूसरे वाले थे वो बाहर के हैं। कभी कभी मैं स्प्रिंग रोल्स की जो शीट्स हैं वो मीडियम साइज में राउंड शेप में ही बना देती हूँ, साइड से स्क्वायर काटती भी नहीं हूँ और उसमें स्टफ करके बनाती हूँ, सो दैट साइड का वेस्टेज ना हो। आप समोसा पट्टी और स्प्रिंग रोल्स की शीट्स को स्टोर कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसी क्लिंग फिल्म के अंदर दोनों को सेपरेटली डाल दीजिए और डीप फ्रीज कर दीजिए। तकरीबन आप इन्हें 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। जब भी मन करे निकालें, डीफ्रॉस्ट करें और इनमें भर कर डीप फ्राई कर लीजिएगा। वैसे समोसास की मैंने सीरीज शुरू की है, उसकी लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ और स्प्रिंग रोल के भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।